जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द बेसिकली पौंडीचेरी गवर्नमेंट। पौंडीचेरी गवर्नमेंट के अंतर्गत ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। फॉर द कंबाइंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन हुआ है। फॉर द पोस्ट की हम बात करें यहाँ पर जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड गैलरी असिस्टेंट। गैलरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया है 31 मई को 2026 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर्स को इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो इंग्लिश फॉर्मेट है उसको हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। If 15% of the total number is 45, what is the number? ठीक है, तो 15% of the total number, मान लीजिए 15% of total x है, so this will be the 45, है ना, ये कहा गया है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 45 इंटू 100 अपॉन 15, सो दिस इज 3, x इज इक्वल टू 300 अराउंड आएगा आपका। ऑप्शन ए, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ होल इन 10 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 150 मीटर की ट्रेन है, पासेस 10 सेकेंड्स। तो यहाँ हो गया 15 मीटर पर सेकेंड की ये स्पीड हो गई एक। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 15 इंटू 18/5, दिस विल कम्स अराउंड 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर सीड, प्लांट, फ्रूट एंड फ्लावर्स। सो इनको जब आप अरेंज करेंगे तो मिलेगा आपको पहला तो सीड आएगा, दूसरा आएगा प्लांट, फिर आपका फ्लावर आएगा थर्ड पे, लास्ट में आएगा फ्रूट। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ओके दिस विल बी दिस एंड दिस, 9 + 4 क्या होगा। ओके, तो 7 इंटू 6, सॉरी 7 इंटू 9, दैट विल कम्स 56। 6 इंटू प्लस का साइन है बट दीज आर द मल्टीप्लीकेशन, तो 30 मिलेगा। तो 9 इंटू 4, दैट विल कम्स अराउंड 36। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा इस वर्ड का, प्लेंटी, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट वेन डायग्राम फॉर द डॉक्टर, सर्जन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट वेन डायग्राम बनेगा वो रहेगा आपका कार्डियोलॉजिस्ट एंड सर्जन ओवरलैप करेंगे इनसाइड अ डॉक्टर, दैट इज ऑप्शन बी हमारे पर बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम आपको बताना है 149 16 25, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 एंड 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। मंडे इज कोडेड एज दिस मच एंड डे इज कोडेड एज, तो यहाँ पर मंडे में DAY है, तो 796 का आ गया। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। मिसिंग वर्ड बताना है 9th क्वेश्चन के अंदर। सो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 होता है, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। इफ फायर इज कोडेड एज दिस मच एंड विंड इज कोडेड एज, सो यहाँ पर फायर जो है फायर कोडेड एज डी, तो यहाँ पर -2 का चल रहा है सबके साथ में -2, तो W का -2 आएगा, U के साथ I का विंड में -2 लगाएंगे तो G होगा, UG दो जगह है, और N में -2 लगाएंगे तो L होगा आपका, नहीं एक सेकेंड, UGLB नहीं, UGLB आ रहा है आपका ऑप्शन, UG विंड, N है ना, JG,
जे एम जी, ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, हु इज टॉलेस्ट। सो यहाँ पर आपका टॉलेस्ट जो पूछा गया है वो होगा आपका सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। In a code language, table is this and chair is written as. So chair is written as the, मतलब यहाँ पर +1 का चल रहा है, ठीक है पैटर्न। तो DIBJS, DIBJS, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑड पेयर आपको बताना है। 5 into 4 20 and 6 into 6 36, 3 into 3 9 and 4 into 4, ये एक मिनट, ये नहीं स्क्वायर बन रहा है ना, ओके ये स्क्वायर में आ रहा है, मल्टीप्लाइड में डायरेक्ट आ रहा है, आई थिंक यही होना चाहिए ऑड वन। चलिए, इफ टुडे इज वेडनेसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 45 डेज, ठीक है। सो द डे विल बी द ऑन सैटरडे, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड चूज द मिरर इमेज ऑफ PQRS। PQRS का मिरर इमेज होगा यहाँ पर SRQP, SRQP रिवर्स लेटर ऑफ SR, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ 16th क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है मिसिंग वर्ड आपको बताना है, ओके। तो ये बन रहा है 3 into 2 + 1 दैट विल 7। फिर आपका यहाँ पर है 7 into 2 + 1 दैट विल 15, 15 into 2 + 1 दैट विल 31, 31 into 2 62 + 1 30 63, that is option A is the correct answer. Question number 17, if cat is 24 dog will be the, तो dog के लिए जो words हैं ये है आपके एक तो 4 + 15 + 7, so this will comes around 26 के आसपास आएगा, 26 आएगा, that is option C होगा क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 18, find the odd one out, इनमें से odd one out निकालना है। So देखिए 196 is the square of 14, 121 is 11 of square, 225 is 15 square और ये आपका स्क्वायर है 13 का, ठीक है। तो ऑड निकालना है, देखिए बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं, एक ही इवन नंबर है, दैट इज ऑप्शन ए। If A plus B means A is a mother of B, A minus B that means A is brother of B, then P minus Q plus R किस तरीके से रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दिस विल बी द ऑप्शन नंबर ए, P is the brother of mothers of R, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In a row 40 students are Raj is the fourth, Raj is 12th from left, what is position from right? सो इसकी जो पोजीशन है वो होगी 29th फ्रॉम द राइट। फाइंड द नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है यहाँ पे। सो 2 into 3 दैट बी 6, 6 + 1 7 ये बन रहा है, और फिर 7 into क्या लगाया जाए 3 21 बन रहा है, और 21 + 1 22, 22 into 3 that means 66, आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, क्लॉक प्रॉब्लम है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल हैंड कोइंसाइड्स, तो घड़ी किस समय बिल्कुल आपस में मिलेगी, ये मिलेगी ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। 22 के बाद 23 की बात करते हैं। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, देन साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का है ऑप्शन सी। मिसिंग टर्म बताना है ABC एंड ZYX, तो डी आएगा अगला टर्म और डी के साथ अगला आएगा W। If 5 men can do a work in 20 days, how many days will 10 men takes? Okay, तो भाई यहाँ पर जो है 5
into 20, that means 10 into d2. तो d2 क्या हो गया आपका, दिस विल बी 10. सो आंसर आपका होगा डी. द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये कितनी है? सो दिस इज द 25 ईयर्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27. द मॉनसून winds in India are caused mainly by the differential heating of the land and the sea. Which layer of the atmosphere contains the ozone layer? So this layer is called as a stratosphere. That is option D is the correct answer रहेगा question number 28. Now coming to the question number 29. Who was the first president of India? फर्स्ट प्रेसिडेंट है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Black soil is mainly suitable for the cultivation of, so, cotton. Option A is the correct answer. The term green revolution is associated with the agricultural production. Option D is the correct answer. SI unit of the force is the Newton. Option D is the correct answer रहेगा question number 32. Now coming to the question number 33. The image formed by a plane mirror is, so this is virtual and erect. Which color of light has longest wavelength? So this is called as a red. Option B is the correct answer. Question number 34. Now 35 number question. Which gas is known as the laughing gas? Laughing gas is basically nitrous oxide. Rusting of iron is an example of, so this is an example of oxidation. Which acid present in the lemon? So lemon के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड होता है. रिवर ब्रह्मपुत्र originates in, so it originates in तिब्बत. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39. हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम बिकॉज इट रिक्वायर्स द मीडियम टू प्रोपगेट. Next है question number 41. Which phenomena explains blue color to the sky? So this phenomena is called as a scattering of light. Where is that? Option A is the correct answer. Which metal is liquid at room temperature? That is mercury. Option A is the correct answer. Non-corporation movement was launched in 1920. Jallianwala Bagh massacre took place at the Amritsar in 1919. Option D is the correct answer. Now coming to the question number 45. The powerhouse of the cell is called as, the mitochondria. Vitamin C deficiency causes the scurvy. Option A is the correct answer. Question number 46. Question number 47. Which blood group is known as a universal donor? So this blood group is as O. Chemical symbol of sodium is Na. प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इंक्लूड्स, तो ये होता है एग्रीकल्चर. इन्फ्लेशन रिफर्स टू, सो इन्फ्लेशन रिफर्स किसको करता है? राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51. इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो इमिशन इज टारगेटेड बाय द ईयर 2070. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 51. Now coming to the question number 52. INS Vikrant in India is, this is basically a aircraft carrier. Gaganyaan mission aimed to send the Indian astronaut to the space. So basically option D is the correct answer. Pradhan Mantri Awas Yojana aims to provide the affordable housing. Option D is the correct answer. Kisan Credit Card Scheme provides the basically a short term credit to the farmer. Option D is the correct answer. Question number 55. Now coming to the question number 56. So the process by which plant lose water through leaves, this called is the basically a transpiration. Option D is the correct answer रहेगा. Question number 56. Now coming to the question number 57. The depletion of ozone layer is mainly due to the, so this is 57 number question, due to the chlorofluorocarbons. ठीक है. So next है the greenhouse effect.
The greenhouse effect leads to the increase in the Earth's temperature. The three R of the waste management are basically reduce, reuse, and the recycle. The term carbon footprint refers to the amount of greenhouse gas emitted. That is option D is a correct answer रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 60. Now coming to the question number 61. The India's AI Summit, Impact Summit 2026 was held in the New Delhi. That is option A is the correct answer. Question number 61 में रहेगा. Now coming to the question number 62. Ayushman Bharat scheme primarily provides the health insurance coverage. India's first solar mission named as the Aditya L1. Quad grouping includes India, Japan, USA and the क्वाड में और आता है आपका ऑस्ट्रेलिया. द अग्निवीर स्कीम इज रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. ऑप्शन डी यहां पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66. भारतनाट्यम ओरिजिनेट्स इन द स्टेट्स ऑफ. ये किस स्टेट में ओरिजिनेट होता है? दैट इज इन तमिलनाडु. Bihuan dance is associated with which state? So this is related with the Assam. Option D is the correct answer. Question number 68. The Brideshwar temple is located in Thanjavur. Sanchi Stoop is associated with which religion? So this is associated with the Buddhism. Qutub Minar was built by. So this was built by the Qutubuddin Aibak. Worli painting is associated with which state? So this is associated with the Maharashtra. That is option A is the correct answer. आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 71 में. Now coming to the question number 72. Hornbill festival is related with the Nagaland. The traditional martial art Kalaripattu belongs to. So this belongs to the Kerala या Kerala. That is option D is a correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 73. 74. Sikh festival of harvesting is known as. So this is known as the basically Baisakhi. Term biodiversity refers to the a variety of life form. Option A is the correct answer. अगले कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो कि एक पैसेज लिखा हुआ है, ये इसके बेस्ड पर है. उनके आंसर्स को देखते हैं. सुटेबल टाइटल फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज. सो द टाइटल वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री. वर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली इसका मतलब होता है विदाउट थिंकिंग. इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स, इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल हार्मनी. कटिंग ट्रीज लीड टू, सो इट लीड्स टू द क्लाइमेट चेंज. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80. सो 80 नंबर क्वेश्चन है ट्री प्रोवाइड्स. ट्री व्हाट प्रोवाइड्स? ऑक्सीजन. Choose the correct preposition. He divided the money between the two brothers. Identify the noun. So here is the noun is happiness. Neither Ram nor his friend are present. Option A is the correct answer. Meaning of break the ice. So it means the start conversation. Yeah, conversation basically, not conservation. That is conversation. Option C. Question number 85. So choose the correct sentence. Okay. So यहाँ पर है she has fewer books. Indirect speech. She said I am tired. He said that he was tired. He said that he was tired. That is option A रहेगा. Sorry नहीं, he said that he was tired. That is option D बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 87. एंटोनिम ऑफ द विक्ट्री. विक्ट्री का एंटोनिम क्या होता है? डिफीट. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 87 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88. सिनोनिम ऑफ द जेनरस. सो जेनरस का सिनोनिम होता है काइंड. प्लूरल ऑफ क्राइसिस. क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ही इज अफ्रेड ऑफ अ डॉग. ही चूज द correct article. She is an honest person. If I were you,
and I would apologize. That is option D. 92 नंबर क्वेश्चन। 93 की बात करते हैं। वन वर्ड, वन हु राइट्स पोएम, ये कौन होता है भाई? पोएट होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस, दे कंप्लीटेड द वर्क, सो द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय देम। आइडेंटिफाई द एरर, ही डोंट नो द आंसर। ही डोंट नो द आंसर मीन्स डोंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होगा डज नॉट, ही डज नॉट नो द आंसर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी होगा 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है शी इज द बेटर एट मैथ्स देन हिज सिस्टर। एंटोनिम ऑफ द एंशियंट, एंशियंट का एंटोनिम होता है मॉडर्न। रैपिड का सिनोनिम क्या होगा? क्विक। he has been living here since 2015. Choose the correct spelling. So यहाँ पर होगा accommodate. That is option D is the correct answer. ठीक है। So this paper is related with the basically Pondicherry administration. Under Pondicherry administration, combined secondary level examination for the post of the junior library attendant and gallery assistant। और ये एग्जाम आपका 31 मई 2026 को कंडक्ट किया गया है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।